नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर भोजशाला मामले पर ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ गई है। धार भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद है, हाईकोर्ट आज ये तय कर देगा। धार भोजशाला विवाद पर यह सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। इंदौर खंडपीठ भोजशाला मामले में अहम निर्णय आज सुनाएगी। भोजशाला फैसले से पहले जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। भोजशाला विवाद पर फैसले से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और हिंदू मुस्लिम दावों के बीच आज ये भोजशाला पर फैसला आएगा। भोजशाला केस में आज हाईकोर्ट का ये बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। तो एसआई की सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में 94 मूर्तियों और उनके अवशेषों का उल्लेख किया गया है। गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और 4 भुजाओं वाले अन्य देवताओं की आकृतियां मिली। 1455 ईस्वी का शिलालेख और ऐतिहासिक संदर्भ है। कारीगरों के 139 निशान और युद्ध दृश्य भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। भोजशाले में कब क्या हुआ, सारी चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है। हिंदू समाज हर्षोल्लास कर रहा है, उत्साह से भरा पड़ा है और आज जो उसकी बहुत सालों का जो संघर्ष था उसका परिणाम आने वाला है। इसलिए पूरे नगर में हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। हमारी भोज उत्सव समिति के द्वारा नगर के सभी हिंदू जनों से आग्रह किया गया है कि जो जहाँ है, जिस स्थान पर है, हिंदू समाज के भावनाओं के अनुरूप फैसला है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ। हम आप ही लोगों से सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। आप ही से हमको पता चला है कि फैसला आने वाला है। तो हमारे जो वकीलों ने आर्गूमेंट रखे थे उसको लेकर हमको यकीन है कि फैसला आज यकीनन हमारे पक्ष में आएगा। और बहुत सारे हमारे सीनियर वकील पक्ष रखे और काफ़ी अच्छे तर्क रखे हैं, उसको लेकर विश्वास है। उसके अलावा मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी समुदाय के पक्ष या विपक्ष में कोई फैसला आता है तो यहाँ पर कोई उसके लिए अंतिम अवसर नहीं था। सभी के लिए अवसर है। अगर कोई भी किसी के पक्ष में आता है और किसी को भी ये लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उसके लिए खुला है। शहर में जिस तरह अभी अमन और चैन और शांति है, उसी तरह अमन, चैन, शांति और गंगा जमनी तहजीब बनी रहना चाहिए। उसके संदर्भ में जो तरीके से शांति व्यवस्था को रखने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। और मेनली यही है कि क्योंकि माननीय न्यायालय का निर्णय जो है उसकी तो जैसे आएगा उसके हिसाब से उसको एक बार उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। आज जिले के सभी नगरवासियों से अपील है कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाते रखें। हम लगातार ऐसे तत्वों पर नज़र रखते हैं जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। हम लोग की जो सर्विलांस है वो ज़मीन पर भी है, टेक्निकल भी है, सोशल भी है। और इसके अलावा जो भी निर्णय आता है उसका हम कड़ाई से पालन कराएंगे और जो भी व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश करता है उस पर कड़ी से कड़ी और कठोर सजा लगाएंगे। तो देखिए, धार भोजशाला विवाद पर आज सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इंदौर खंडपीठ आज इस मामले पर फैसला सुनाएगी, जिसके मद्देनजर पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। धार भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, हाईकोर्ट आज इसका फैसला कर देगा। आज ये फैसला हो जाएगा। ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला आज आने वाला है। लेकिन इन सब में खास बात एक और ये है कि आज शुक्रवार को ये फैसला आने वाला है और शुक्रवार होने के चलते मामले की संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है, क्योंकि शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा भोजशाला परिसर में जुम्मे की नमाज भी अदा की जाती है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि संयम बनाए रखें, अपुष्ट जानकारी को साझा न करें, गलत जानकारी साझा न करें। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंदौर से देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये ऐतिहासिक फैसले की घड़ी जो है लगातार पास आती जा रही है, निर्णय आज होने वाला है। सारे चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। दोनों पक्षों की तरफ से अगर हम प्रतिक्रिया सुने तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहना है कि अगर जो भी फैसला आता है क्या वो उसे मानेंगे, और यदि उनके पक्ष में फैसला नहीं है तो फिर उनका आगे का निर्णय क्या होगा? और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है कि जो भी फैसला आता है, यदि उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे उनका क्या कदम होगा?
जी साक्षी, ये बहुत ही स्पष्ट है कि न्यायालय ने जब यहाँ पर सुनवाई शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि सभी पक्षों को बराबर बराबर का मौका दिया जाएगा और यही वजह है कि बरसों से जब यहाँ पर न्यायालय में सभी पक्षों को बराबर मौका दिया गया है और सभी पक्षों ने अपने अपने हिसाब से जितने भी तथ्य पेश करना थे किए हैं। इसके अलावा जो सर्वे कराया गया है, जो नेशनल एजेंसी है वो उन्होंने सर्वे करके जब 91 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो वो सारी रिपोर्ट्स आने के बाद वो सब रिपोर्ट्स को भी इनको अवलोकन करने के लिए दिया गया था। तो साफ बात है कि जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने सभी पक्षों को बराबर मौका दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका फैसला आने के बाद दोनों पक्षों को मान्य करना पड़ेगा और अगर कोर्ट के रास्ते खुले हैं, लेकिन फिलहाल जो आज एक बड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला आना है, इसको लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरह की आर्कोलॉजिकल इंडिया द्वारा जो एक रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें ये साफ बात बताई गई है कि यहाँ पर किसी धार्मिक स्थल के पूजनीय स्थल के होने के यहाँ पर जो है अवशेष मिले हैं। जो कुछ अवशेष पाए गए उसके आधार पर ये रिपोर्ट जो पेश की गई है, और सभी ने अवलोकन करने के बाद इसमें दावे आपत्ति भी लगाए और दावे आपत्ति लगाने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि अब इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया है। जब यहाँ पर माननीय जो न्यायाधीश है, दोनों युगल जो यहाँ की खंडपीठ है, उनके द्वारा आज इस पर फैसला दिया जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि किसी ऐसे धार्मिक स्थल जो कि यहाँ पर सदियों से बना हुआ है और वहां पर उसको लेकर विवाद की स्थिति थी, तो उसको इतना सर्वे और इतनी जांच के बाद आज जब इसको पटल पर लाया जाएगा और आज इसका फैसला आएगा तो एक इतिहास होगा। क्योंकि यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी से ही एक विवाद खड़ा हुआ था कि यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ और वो ऐसा भी बताया गया कि यहाँ पर वाघ देवी की जो प्रतिमा थी, वो जो है अंग्रेज विदेश लेकर चले गए थे, वो वाघ देवी की प्रतिमा को भी यहाँ पर वापस लाने की बातें कही गई थी। इन सब बातों को लेकर जब यहाँ पर विवाद हाईकोर्ट में गया, उसके लगातार सुनवाई हुई और पिछले एक महीने से तो डे बाय डे हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था, ताकि इसको और लंबा ना खींचा जाए और लोगों की जहाँ पर भावनाएं हैं, जहाँ पर धार्मिक आस्थाएं हैं, उन पर कोई कुठाराघात नहीं हो। इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको लगातार सुनवाई की और आज इसका फैसला आने वाला है। तो साफ बात है कि दोनों पक्षों को यहाँ पर उस फैसले को मानना होगा। अगर कोई उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं भी होता है तो ये कहना है यहाँ के इनके वकीलों का कि भाई उसके लिए यहाँ पर कोई विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ना कोई पैनिक यहाँ पर वातावरण बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी सभी के लिए ओपन होगा। तो साफ बात है कि प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि कोई भी किसी तरह की जो है अफवाह ना फैलाए और ना ही किसी तरह का यहाँ पर पैनिक जो है वातावरण क्रिएट करें, ताकि यहाँ पर स्थिति जो है नियंत्रण में रहे। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन ने अपना फोर्स भी तैनात किया है। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस याचिकाकर्ता आशीष गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आज ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर आज हाईकोर्ट जो है सुनाने वाली है। सबसे पहले यही सवाल है कि यदि पक्ष में जो है फैसला नहीं आया तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? भारतीय न्यायपालिका में और संविधान में हमारा पूरा विश्वास है और जो केस लगा हुआ है वो पूरे न्याय के आधार पर ही लगा हुआ है और हम माननीय न्यायालय के पास जो है वो पूरी आशा और विश्वास लेके ही गए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हिंदू समाज के हित में ही फैसला होगा। बिल्कुल आशीष जी, देखिए विश्वास लेकर, उम्मीद लेकर हिंदू पक्ष भी गया है और वही उम्मीद लेकर मुस्लिम पक्ष भी गया है, लेकिन दोनों से अपील की जा रही है कि जो जिसके भी पक्ष में ये फैसला आता है, खैर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन संयम बरतना होगा और कोर्ट के फैसले को मानना होगा। एक और चीज इसमें बस एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्या ये सिर्फ धार्मिक अधिकार का अब ये मामला हो गया है या सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने की ये लड़ाई बन गया है? भोजशाला करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा, स्वाभिमान और आस्था का प्रतीक है। तो धार्मिक, चूंकि वो एक स्मारक है इसलिए उसका धार्मिक स्वरूप तय करना है, लेकिन हर हिंदू समाज के हर व्यक्ति के मन में वहाँ के लिए श्रद्धा है, माँ बाघ देवी के लिए श्रद्धा है और हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ वो विषय है। तो उसके ऊपर पूर्ण आधिपत्य हिंदू समाज का हो और वहां पर हिंदू समाज को 24 घंटे 365 दिन
माँ वाघ देवी की बिना किसी शर्त प्रतिबंध के पूजा अर्चना हवन का अधिकार मिले, धार्मिक स्वरूप तय हो, माँ वाघ देवी की मूर्ति लंदन से लाकर वहां स्थापित की जावे, 7 अप्रैल 2003 का आदेश ASI का निरस्त किया जावे, नमाज बंद की जावे। इसीलिए जो है वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका 2022 में लगाई थी। तो चलिए ठीक है, अब ऐतिहासिक फैसला तो आज देखिए कोर्ट सुना ही देगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।